सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय ये वीडियो सीरीज जो कि है कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए। तो अगर आपने अभी तक पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन्हें जरूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जा रहे हैं 504 और 505 कोर्स के, तो उन्हें भी देखिए, उनकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो आप जरूर देख लें ये सभी। और आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे अगला टॉपिक जो कि है कोर्स 504 का ब्लॉक 2 का, ये इकाई 5 का टॉपिक है 5.4.2 5.4.2। तो ये एक यूनिट 5 का टॉपिक है कोर्स 504 का। तो इसका टॉपिक का नाम है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो जैसे कि हम अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग, इससे पहले हमने प्राकृत संख्याओं पर और पूर्ण संख्याओं की बात की, कई जगहों पर हमने उनके ऑपरेशंस को समझ रहे हैं, उनकी संक्रियाओं को। तो आज इस टॉपिक में हम पूर्णांकों पर यानी कि इंटीजर्स पर क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या संक्रियाएं होती हैं, उनको जानेंगे। तो यहाँ पर पहला जो बात बताई गई है योग। तो सबसे पहले योग के बारे में बताया गया है कि पूर्ण संख्याओं में योग के सभी गुण, जैसे कि संवृत्तता का गुण, क्रम विनिमय गुण, सहचारी गुण, योज्य तत्समक का अस्तित्व पूर्णांकों में भी विद्यमान है। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ों को देखकर आप कंफ्यूज मत होइए। ये जो चार यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं, ये गुण हैं जो कि ऑपरेशंस के दौरान, यानी कि जो संक्रियाएं हम करते हैं, हमने प्राकृतिक संख्याओं पर, प्राकृत संख्याओं पर की, तो वो सभी गुण जो हैं हमने जो ऊपर पढ़े हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने डिफाइन किया है उनको, तो वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ भी अप्लाई होंगे और आगे भी आपको इनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखिए, वहाँ मैंने इसको अच्छे से समझाया है। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ शॉर्ट रूप में। यहाँ पर ये जो चार गुण बताए गए हैं योग के समय, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये एक तरह से नियम है जो कि यहाँ पर लागू होंगे अगर आप पूर्णांकों का यानी कि इंटीजर्स का योग यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये है वो, देखिए, जो इससे पहले हमने पढ़े थे पहले के लेक्चर्स में। प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के योग में भी ये गुण अप्लाई होते हैं और पूर्णांकों में भी ये चार गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो संवृत्तता का गुण यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होती है। क्रम विनिमय गुण यानी कि क्रम को बदल दिया जाता है, p प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी होगा, जहाँ p और q को प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं हैं, या पूर्णांकों के केस में वो पूर्णांक हो जाएगा। सहचारी गुण भी यहाँ पर बताया गया है, p प्लस क्यू ब्रैकेट में है प्लस r, और अगर इसको हम ऐसे करें कि p प्लस क्यू प्लस आर, तो ये भी बराबर होगा। इसी प्रकार से एडिटिव का बताया गया है, योज्य तस्मक का, कि 4 को 0 में जोड़ें या 0 को 4 में, तो उसका आंसर 4 ही होगा। अतः 0 जो है यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का योज्य तस्मक यानी कि एडिटिव कहा जाएगा। तो इसी तरह से ये चार यहाँ पर बताई गई हैं चीज़ें जो कि हमको अभी, जो हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी अप्लाई होंगे ये चारों। ये योग के बारे में आपको बताया गया है, देख सकते हैं। इसमें भी वही सब अप्लाई होंगे जो अभी मैंने आपको बताया। इसकी और डिटेल आप पहले के लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये है योग। योग के दौरान ये चारों नियम आप समझें और पढ़ें, और इसका अप्लाई करना होगा योग करते समय इंटीजर्स का। तो ये था पहला। इसमें आगे बताया गया है योज्य प्रतिलोम। अब इसके बताया गया है कि इन चारों के अलावा, ये चारों तो हैं ही, इन चारों को आप समझ लीजिएगा कि जो नियम है उनको पढ़िएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो उसके अलावा और गुण हैं और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझेंगे हम। इसमें 5th नंबर पर है, चार के अलावा जो है योज्य प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम क्रम का अस्तित्व। तो ये यहाँ पर एडिटिव इनवर्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस नियम में बताया गया कि यदि प्लस p एक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, तो प्लस उसका एक माइनस p 0 को छोड़कर अस्तित्व में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर पॉजिटिव संख्या के लिए, यानी कि +1 है तो -1 होगा, +2 है तो -2, इसी तरह से कोई भी संख्या लें उसका माइनस वैल्यू होगी। और यहाँ पर ये बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि अगर हम प्लस p यानी कि प्लस की संख्या इंटीजर को जोड़ेंगे और उसको जोड़ेंगे -p के साथ में, तो वो इक्वल टू 0 हो, यहाँ पर ये बताया गया है। और प्लस p तथा -p को एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। तो ये व्युत्क्रम की परिभाषा है योज्य प्रतिलोम की, इसको आप याद रखें। पूर्णांकों के योग की क्या प्रक्रिया है इसको हम समझेंगे। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से पूर्णांकों को यानी कि
अपने इंटीजर्स को जोड़ा जाता है। तो देखिए धन पूर्णांकों का योग किस तरह से करते हैं ये समझिए। प्लस 5 और प्लस 3 को यहाँ पर जोड़ा गया है जिसका आंसर +8 है। प्राकृतिक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं को जैसे जोड़ते हैं नेचुरल नंबर्स को, वैसे ही यहाँ सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं आप। धन पूर्णांकों को जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको जोड़ा गया है, तो सिंपल है ये। तो अगला पॉइंट है बी, जो कि लिखा गया है एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक को आप जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी होगी, यहाँ पर वो आपने अगर शिक्षक हैं आप सभी, तो आप ये जानते होंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये जो नियम है वो आपको यहाँ पर बहुत काम देने वाले हैं, जो आपने पहले पढ़े होंगे उनको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें भी आपको बताए गए हैं आगे, जो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक प्लस पूर्णांक को, धन पूर्णांक को और एक ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं, यानी कि +5 और -3 को यहाँ पर जोड़ते हैं। तो देखिए उसको किस तरह से सॉल्यूशन करके लिखा गया है। हम जानते हैं कि अगर +5 को यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, +1 +1 +1 5 बार लिख लिया, और इसी प्रकार +3 को भी लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा -3 को, तो -1 प्लस -1 प्लस -1। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ये सिंपल चीज़ है। और इसी को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है कि जब हम जोड़ते हैं इसको तो क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको ये रूल आने चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए, जैसे कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ एक में से एक गया है तो 0 0 0 आखिर में प्राप्त हुआ है, और प्लस 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 ही होता है तो आखिर में 2 मिले हैं। तो इस तरह से जो आंसर हमको मिलता है वो +2 मिलता है। तो यहाँ पर आपको वो नियम याद रखने होंगे कि प्लस 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 माइनस, माइनस माइनस और प्लस प्लस क्या होता है। तो इस तरह से ये रूल हैं, वो आगे आपको टेबल में भी मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा। पर उसी को यहाँ पर आधार मानकर इनमें बहुत काम देने वाले हैं, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अब एक और विधि इसकी बताई गई है, शॉर्ट विधि जो है इसको सॉल्व करने की। तो +5 और -3 को, -3 को जोड़ने का एक और तरीका बताया गया है कि यहाँ पर 5 को, जो +5 है उसको +2 और +3 में तोड़ दिया गया है, यानी कि देखिए +2 +3 हो गया है, यानी कि +2 को +2 से जोड़कर यहाँ सरल करके लिखा गया है +5 की जगह। तो बाकी -3 वैसा ही कि वैसा जोड़ा गया है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो भी हमें आंसर 2 +2 ही प्राप्त होगा, +2 ही प्राप्त होगा। तो 2 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। एक और उदाहरण दिया गया है, वो भी सेम है, और तोड़कर जो बताया गया है, यहाँ पर 7 को -4 और -3 में तोड़ा गया है, और उसको +4 से जोड़ा गया है, तो आंसर हमको -3 प्राप्त होता है। तो 2 विधि यहाँ पर बताई गई हैं। प्लस माइनस के साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, ये ज़रूर आप समझिएगा। इनके नियम आपको बहुत काम देंगे। तो इस तरह से हम प्लस की संख्या को, प्लस पूर्णांक को, यानी कि प्लस इंटीजर को और माइनस इंटीजर को इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर तरीका बताया गया है। आप घबराएं ना, इसमें टेबल आपको मिलेगी। प्लस माइनस के अगर नियम आप भूल गए हैं तो वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगला है सी पॉइंट। अगर हम 2 ऋण पूर्णांकों को जोड़ते हैं, यानी कि 2 माइनस इंटीजर्स हैं, उनको अगर जोड़ते हैं, जैसे -2 या -3 यहाँ पर दिया गया है, इनको जोड़ते हैं, तो देखिए इस तरह से सॉल्यूशन दिखाया गया है। -2 को हम -1 प्लस -1 लिख सकते हैं, और -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 प्लस -1 प्लस -1। तो उसको तोड़ दिया गया है एक तरह से, और तोड़कर यहाँ पर जो बनाया गया है वो -5 इसका उत्तर आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से 2 ऋण पूर्णांकों के माइनस इंटीजर्स को जोड़ सकते हैं। ये हम जानते भी हैं शिक्षक होने के नाते, बस आप रिवाइज करते जाइए। अगला पॉइंट है बी, यहाँ पर घटाना। अभी तक हमने योगों को समझा, किस तरह से इंटीजर्स को जोड़ते हैं, यानी कि पूर्णांकों को जोड़ते हैं। अब हम समझेंगे कि इनको घटाते किस तरह से हैं। इंटीजर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। और पूर्णांकों को घटाने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है कि जो विरोधी संख्या होती है को जोड़ना होता है। यदि देखिए इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे, आप रूल समझ लीजिए पहले। P तथा Q 2 पूर्णांक है, यानी कि कोई भी 2 संख्या है, तो P माइनस Q इक्वल टू होगा, यानी कि बराबर होगा P प्लस माइनस Q के, यानी कि ब्रैकेट में लिखा गया है। ये एक नियम बताया गया है। अब इसको उदाहरण से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए अगर हमको दिया गया है +4 और माइनस करके दिया गया है, और उसमें से घटाना है, यानी कि +4 में से घटाना है -3। तो देखिए आपको जैसे मैंने बताया है कि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। सेकंड नंबर का एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर।
तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 4 और 3 जुड़ जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया गया है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर का एग्जांपल लें तो -5 को घटाया गया है -2, माफ कीजिएगा +2 में से +2 घटाया जा रहा है, तो माइनस प्लस होता है यहाँ पर जो साइन हो जाता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसको जोड़ा गया है। आप एक तरह से समझिए कि जो बीच में संख्या दी गई है माइनस या प्लस की, उसको अंदर ब्रैकेट की संख्या से एक तरह से गुणा सा किया गया है। तो जो प्लस जो संख्याओं का साइन होते हैं माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, तो जो भी है उसके अनुसार यहाँ चिन्ह बदले गए हैं और इनको घटाया गया है। तो ये यहाँ पर आपको नियम याद रखना होगा कि अगर हम p माइनस क्यू लिखा गया है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं p प्लस माइनस क्यू। तो ये उदाहरण भी दिए गए हैं और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब प्राकृत संख्याओं में जहाँ पर हमने देखा था कि p माइनस क्यू की दशा तब सही होती है जबकि q p से बड़ा होता है, यानी कि जो दूसरी संख्या है एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और दूसरी छोटी होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आगे वाली संख्या बड़ी है या पीछे वाली संख्या बड़ी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा है देखिए q चाहे p से छोटा हो या p q p के बराबर हो, तो यहाँ पर ये बताया गया है, या बड़ा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख सकते हैं हम छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो इम्पोर्टेंट है, प्लस कहाँ लगा है माइनस कहाँ लगा है, ये सिंपल वही तरीके हैं घटाने के। तो ये आप समझ गए होंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब इनको संख्या रेखाओं पर यानी कि एक लकीर पर जो एक निरूपण हम कैसे करते हैं, संख्या रेखा जो होती है, तो उस पर आप कैसे दर्शाएंगे इस तरह की पूर्णांकों को, इस तरह के योग को, तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, एग्जाम्पल दिया गया है +5 को और +8 को जहाँ जोड़ा गया है, जो कि योग आता है उसका +13 यानी कि 13। तो देखिए इसको योग करके कैसे दर्शाया गया है, यह आप ध्यान रखें। योग करते समय हम संख्या रेखा के राइट की तरफ चलेंगे, राइट मतलब दाहिना, दाहिने तरफ चलेंगे और उस हिसाब से इसको दर्शाएंगे, और घटाते समय हम बाएं ओर यानी कि लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो अभी हम योग समझ रहे हैं तो राइट की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 8 को जोड़ना किस तरह से दर्शाया गया है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया गया है और पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ा गया है। प्लस के जो हैं 0 से यहाँ पर देखिए 5 तक जाया गया है, पहले +5 तक, और उसके बाद +8 इसमें जोड़े गए हैं। 5 के बाद 8 तक पहुंचने में 13 तक हम पहुंचेंगे, यानी कि +5 और +8 और किए गए हैं, 5 के बाद 8, तो 13 पर हम पहुंच रहे हैं। देखिए डिज़ाइन से यहाँ पर लकीरों से बताया गया है, तो इस तरह से इसको दर्शाया गया है। इस प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल है, -3 दिया गया है और यहाँ पर प्लस उसको जोड़ा गया है +5 से। तो देखिए अब माइनस दिया गया है तो हमें ऑब्वियस सी बात है ऋणात्मक की तरफ से शुरू करना होगा। तो -3 जो संख्या रेखा पर होते हैं वहाँ पर से शुरू किया गया है और +3 लिया गया है पहले 0 तक, और उसके बाद 5 तक जाना है। तो यहाँ पर -3 से -5 तक टोटल यहाँ पर लिया गया है। तो ये एक तरह से संख्या हो गई है, मतलब कि हमें शुरुआत हमेशा राइट से करनी है, इसलिए इस तरह से दर्शाया गया है। 3 + 2 इस तरह से 3 + 5 को किया गया है, तो ये इसमें से घट जाएगा क्योंकि एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर +2 हमको आंसर आ रहा है। तो इस तरह से इसको दर्शाया गया है। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं +6 को +4 और -4 को -6 को जोड़ा गया है, तो उसको भी ऐसे दर्शाया गया है। +4 को लिया गया है और -6, क्योंकि हम माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ पर हम -6 से शुरू कर रहे हैं और +4 उसमें से जो 4 तक हम ले रहे हैं वो घटाए गए हैं, क्योंकि वो माइनस के हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि घटाने की हो गई है प्लस और एक माइनस की संख्या हम घटा रहे हैं, तो ये घट रहा है इसमें से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ नियम बहुत ज़रूरी है प्लस माइनस के, उसी तरह से दर्शाए गए हैं। अब हम घटाने की तरफ चलते हैं, ये तो योग की संख्या को दर्शाया गया है। अब देखिए घटाने में हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ। यह आप याद रखें 0 के लेफ्ट की तरफ होते हैं माइनस पूर्णांक यानी कि ऋण पूर्णांक, और प्लस की तरफ होते हैं पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो उस हिसाब से ये चल रहा है। अब हम लेफ्ट की तरफ यानी कि घटाने के समय हम लेफ्ट की तरफ दर्शाएंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ +6 को +6 घटाया गया है, +8 यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, +6 माइनस +8, तो इसका आंसर आएगा -2। तो देखिए अब हमको लेफ्ट की तरफ चलना है, तो +6 से हम शुरू करेंगे, +6 से, और चलेंगे यहाँ पर आगे की तरफ 8। यहाँ पर देखिए लिखा गया है +6 से हम 8 अंतराल
यानी कि 8 पॉइंट तक बाईं ओर चलेंगे, यानी कि लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो +6 से स्टार्ट करते हुए जब हम 8 की तरफ बढ़ेंगे, 8 नंबर तक चलेंगे, 8 संख्या गिनेंगे तो +2 पर हम पहुंच जाएंगे। तो इसमें देखिए +6 भी आ गया 0 तक, और +8 हमने गिना है तो -2 तक ये पहुंच गया। तो इस तरह से देखिए दर्शाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया की गई है उसको दर्शाया गया है। ये आप समझ रहे होंगे। इसी फॉन्डे को आप योग में अप्लाई करें और इसी को घटाने में बस फर्क ये होगा कि उसमें राइट की तरफ चलना है, उसमें लेफ्ट की तरफ हमें संख्या रेखा पर चलना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण भी इसी तरह से दिया गया है। तो सिंपल है, बस जो दिया गया है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है रेखा पर और करना है इस चीज़ को। और गुणन को यहाँ पर समझाया गया है, यानी कि गुणा किस तरह से होगा। तो देखिए दो पूर्णांकों का अगर हम गुणा करेंगे, यानी कि दो इंटीजर्स का, तो उसमें किस तरह से गुणा होगा। यदि उसमें से एक नेगेटिव है यानी कि माइनस में है, तो यह ऋणेतर है, ये देखिए लिखा हुआ है, यदि एक पूर्णांक उनमें से ऋणेतर हो तो हम कैसे दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे। तो दो पूर्णांकों का गुणा एक योग होती है यहाँ पर, यदि एक पूर्णांक ऋणेतर है यानी कि माइनस में है। तो देखिए आप एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए वो फंडा अप्लाई होगा जो कि हमने प्राकृत संख्याओं को जोड़ने में अप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम 3 को 4 बार जोड़ रहे हैं तो 3 3 3 3 4 बार लिखकर उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो आंसर आएगा तो 4 बार 3 हम जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 9 और 12 आएगा आंसर, 4 बार जोड़ते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 4, तो भी हमें 12 प्राप्त होगा। तो यानी कि एक संख्या को हम बार बार जितनी बार जोड़ रहे हैं उससे ही अगर गुणा कर देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्याओं में हमने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पर पूर्णांकों को गुणा करने में हमें, यहाँ गुणा करने में, गुणन में हमें वही फंडा लगाना है। देखिए यहाँ पर +5 को 4 बार लिखा गया है, इनको गुणा किया गया है एक तरह से गुणन का। तो यहाँ लिखा गया देखिए दो पूर्णांकों का गुणा एक योग होती है। तो यानी कि ये देखिए साफ ही लिखा गया है, अगर हम दो इंटीजर्स को गुणा कर रहे हैं तो वो योग की तरह हो रहा है। तो यहाँ +5 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ×4, जैसा कि हमने प्राकृत संख्याओं के टाइम पे किया था। अब -3 यहाँ पर 5 बार गुणा किया गया है, उसको योग के तौर पर लिखा गया है। तो हम -3 × डायरेक्ट 5 लिख देंगे तो हमें -15 प्राप्त हो जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं में हमने ये चीज़ योग के करने में इस्तेमाल की थी, लेकिन यहाँ गुणन करने में उसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 3 को अगर 5 बार लिखा और उसको जोड़ा तो भी हमें उत्तर वही प्राप्त होगा, या 3 को जितनी बार लिखा है उतनी बार अगर गुणा कर देंगे उतनी संख्या से तो हमें प्राप्त हो जाएगी वही संख्या। तो वही सेम फंडा यहाँ पर अपनाया गया है, कोई मुश्किल नहीं है, आप समझ गए होंगे इस तरह से गुणा करना है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़, जो टेबल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, मेरा यह सजेशन है कि आप इस टेबल को जब आप पढ़ेंगे, इस लेक्चर को दोबारा समझेंगे, तो यहाँ इस टेबल को सामने खोल के रखिएगा या इस लेक्चर को सुनते समय। तो ये टेबल आपको बहुत काम देगी जो हमने ऊपर पढ़ा है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से कौन सा साइन, जब हम देखिए गुणा कर रहे होते हैं तो चिन्हों का क्या नियम होता है, यानी कि प्लस 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 होगा, ये देखिए आप देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और प्लस को अगर शून्य से करते हैं गुणा तो शून्य प्राप्त होगा, शून्य को प्लस से करते हैं, माफ कीजिएगा, अगर माइनस की किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो भी शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चिन्हों के प्लस माइनस के नियम बताए गए हैं गुणा करने की दिशा में। तो ये यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। पहले आप ये देखिएगा फिर इसको समझते जाइएगा। अब पूर्णांकों में गुणन के कुछ गुण बताए गए हैं। तो ये गुणन के जो गुण हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने के जो भी हैं, वो पहले तो वही हैं सारे जो हमने पहले पढ़े कि गुणन संवृत होता है, गुणन क्रम विनिमय होता है, गुणन सहचारी होता है, गुणन तत्समक का अस्तित्व है, और गुणन योग पर वितरित होता है। ये सभी मैंने आपको पहले भी समझाया स्टार्टिंग में इस लेक्चर के। सेम गुण यहाँ पर अप्लाई होंगे गुणा करने में भी। ये गुण आपको बहुत काम देंगे सभी चीज़ों को सीखने में इस यूनिट में। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, जो मैं पहले ही लेक्चर्स में समझा चुका हूँ यूनिट में। तो ये आपको आगे तक काम देंगे। तो इसमें भी यही अप्लाई होंगे पूर्णांकों को गुणा करने में। तो ये सारी चीज़ गुणन में समझ में आ गई होगी आपको। और भाग अब की तरफ चलते हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं का भाग देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि गुणन के विपरीत जो क्रिया होती है वो इसमें होती है। प्राकृत संख्याओं के भाग में गुणन की विपरीत क्रिया के रूप में चर्चा हम कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर हम पूर्णांकों का भाग करना चाहते हैं तो यहाँ p और q शून्यतः पूर्णांक हैं, और
P इंटू क्यू इक्वल टू आर है, तो हम कह सकते हैं कि आर को जब हम P से भाग देंगे या R को Q से भाग देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ दो नियम बताए गए हैं। अगर P इंटू क्यू इक्वल टू आर है तो R को भाग देंगे P से तो Q प्राप्त होगा, और R को Q से भाग देंगे तो P प्राप्त होगा। इसको एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसको समझिए तो आपको आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए +5 को अगर हम गुणा करते हैं +3 से तो इसका उत्तर आता है +15। अब यहाँ पर जो नियम दिया गया है, देखिए यहाँ पर +5 P है और +3 यहाँ पर Q है और 15 हमारा R है, जो ऊपर नियम हमने पढ़ा। अब यहाँ पर R को अगर P से भाग देते हैं, यानी कि 15 को 5 से भाग देते हैं तो +3 आएगा, और इसी प्रकार 15 को हम 3 से यानी कि Q से भाग देते हैं तो 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं ये रूल हमारा सिद्ध हो गया है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि P इंटू क्यू इक्वल टू आर है तो R भागित P इक्वल टू क्यू होगा और R भागित Q इक्वल टू P होगा। तो ये सिंपल है, ये आगे उसी के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो भाग में ये नियम अप्लाई होगा। पूर्णांकों की बात कर रहा हूँ, इंटीजर्स की, ये आप याद रखिएगा। सभी के अलग अलग नियम है, मिक्स मत कीजिएगा। यहाँ पर इसकी आगे टेबल दी गई है कि भाग में क्या नियम अपनाए जाते हैं जोड़ते समय चिन्हों के। तो देखिए यहाँ पर भाग के लिए नियम अलग है, इस तरह से हैं। माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, माफ कीजिएगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और बाकी नियम भी नीचे दिए गए हैं। P Q से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये टेबल आप खुद से पढ़िएगा। यहाँ माइनस और प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस होगा। तो ये चिन्हों के नियम आप सबसे पहले पढ़िएगा जब ये यूनिट आप तैयार करें, ये लेक्चर देखें, और उसके साथ साथ में अपनी तैयारी कीजिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे अगर आपने पहले से नहीं समझा है तो ये था पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स को किस तरह से योग करते हैं, किस तरह से घटाते हैं, और किस तरह से संख्या रेखा पर उसको प्रदर्शित करते हैं, किसकी टेबल्स क्या होंगी, चिन्हों के नियम क्या होंगे, ये सब हमने पढ़े। तो सबसे पहले आप प्लस माइनस के रूल इसमें समझिएगा और फिर इस यूनिट को पढ़िएगा, इस टॉपिक को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। पहले ही आप सब शिक्षक हैं तो ये जानते होंगे, लेकिन रिवाइज करते जाइए, भूल जाते हैं हम चीज़ें। तो आई एम श्योर ये पूर्णांकों की जो संक्रियाएं हैं आपको समझ में आई होंगी, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को कवर करेंगे, और इन वीडियोस को आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, औरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आगे के लेक्चर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए।